साथियों, SPIT इग्नाइट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर करा रहा हूं, और वो भी मध्य प्रदेश टीओ के जो पिछला एग्ज़ाम हो चुके हैं आप लोगों के। तो आप लोग देख सकते हैं 2022 का मेरा, इसमें मैंने 21 के भी करा दिए, 21 में फर्स्ट सेकंड शिफ्ट दोनों करा दिए। अब 22 की मैंने फर्स्ट शिफ्ट का भी कर दिया, और सेकंड शिफ्ट के देखना है कि सेकंड शिफ्ट में आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आप लोगों को देखना है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए साथियों, आप लोगों को ध्यान देना है। मैं इसमें कुछ नहीं, बस क्वेश्चनों के आंसर पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे पास समय का बहुत अभाव रहता है, क्योंकि मैं उस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्यूशन नहीं करूंगा। बस आप लोगों को ध्यान देना होगा कि आप लोगों के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी को करके रखना है। आपको अपनी तैयारी में दोस्त ध्यान रखना है, उसी हिसाब से करना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसी को पढ़ना है, और उतना ही ध्यान देना है। बस आप लोग देखते रहिए वीडियो में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है, और एक एक क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। इससे आप लोगों के इंडिया जीके यानी जीके कर सकते हैं आप लोगों की, और जो जीके आती है जनरल साइंस भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है भाई, जनरल साइंस है, जनरल साइंस जीएस भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और रीजनिंग के मैथ के मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं करा पाता हूँ, क्योंकि उसमें मेरे पास समय का अभाव होता है मेरे दोस्त। फिर भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैं उनको कर देता हूँ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारत में रेडियो प्रसार की शुरुआत के दशक में हुई थी। भाई आप लोगों को ध्यान देना है, भारत में रेडियो प्रसार की शुरुआत के दशक में हुई थी। तो मेरे दोस्त आप लोगों को देखना है 1920 में, 1920 में इसकी क्या हुई, रेडियो प्रसार की क्या हुई, दशक हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फटाफट से देखते चलिए। और विष्णु को समर्पित खजुराहों का सबसे, अगला सेकंड क्वेश्चन है, विष्णु को समर्पित खजुराहों का सबसे भव्य मंदिर है जिसे चंदेर राजा धंगा द्वारा बनवाया गया था। तो मेरे दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को, वो ये जनरल जीके से हैं मेरे दोस्ते के। फर्स्ट क्वेश्चन में भी जीके का 5 क्वेश्चन आप लोगों के जीके के आते हैं, तो आप लोगों को उसी हिसाब से तैयारी करना है। चलिए मेरे दोस्त आप लोगों को ध्यान देना है, लक्ष्मण मंदिर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, बहुत ही शानदार है, बहुत ही मज़ेदार रहेगा। चलिए ADCCI का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्त, आप लोगों को ये ध्यान रखने, फुल फॉर्म ध्यान रखना है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का जनरल जीके से आया गया है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ध्यान रखना है मेरे दोस्त, कॉमर्शियस। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए ओके माय डियर, सी क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर होता है इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है 4th नंबर, पढ़िए क्वेश्चन को। अल्फ्रेड नोबल निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो मेरे दोस्तों आपको स्वीडन से है, स्वीडन से आप लोगों का संबंधित है। अल्फ्रेड नोबल निम्न में से किससे संबंधित है मेरे दोस्त, स्वीडन से संबंधित है। तो आप लोगों को ध्यान देना है, फटाफट से बढ़ते चलिए। देश में आपातकाल के मामले में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। भाई आपातकालीन की स्थिति में आप लोगों को उच्च न्यायालय नहीं, आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट आप लोगों का प्रेसिडेंट होता है, यानी राष्ट्रपति आप लोगों को ये क्या कर सकता है देश में, जब आपातकाल के मामले में ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान देना है। चलिएगा, रेड डाटा बुक एक किताब है जो का रिकॉर्ड रखती है मेरे दोस्तों, आप लोगों को लुप्त प्राय प्रजातियों का ये रखती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, रेड डाटा लुप्त प्राय प्रजातियों का क्या करती है, ये आप लोगों के सामने रखती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानव आंख के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं। देखो जनरल साइंस से क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे दोस्त। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए जनरल साइंस का, ये भी आप लोगों का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान देना होगा, ये आप लोगों को वास्तविक एवं उल्टा बनता है, ये आप लोगों को ध्यान देना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ध्यान देना होगा आप लोगों को, बहुत ही
चलिए भैया, आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार प्राकृतिक रासायनिक संकेत है, रासायनिक संकेतक है। तो ध्यान रखना है मेरे दोस्तों आप लोगों को, ये आप लोगों को लिटमस आप लोगों को ध्यान रखना है, लिटमस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फटाफट से देखते चलिए, बहुत ही जल्दी जल्दी। भारी जल का आणविक भार कितना होता है मेरे दोस्तों? भारी जल होता है उसका आणविक भार मेरे दोस्तों 20 होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होता है। आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रति इकाई द्रव्यमान में प्रोटीन की सबसे अधिक प्रतिशतता होती है मेरे दोस्तों? आप लोगों को मांस में होती है। प्रोटीन की मात्रा सबसे प्रतिशत देखी जाए तो मांस में देखी जाती है मेरे दोस्तों, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है, मांस में होती है कि मछली में होती है? हाँ, मांस में ही होती है, सही है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से है आप लोगों का है। ठीक है, यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस है। यूएसबी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, माध्यमिक होता है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। माध्यमिक होती है, एक स्टोरी है, इसे ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे दोस्तों बहुत ही शानदार रहेगा, मज़ेदार रहेगा। अमेजन की क्लाउड आधारित अमेजन की क्लाउड आधारित वॉइस सर्विस का नाम क्या है मेरे दोस्तों? आप लोगों को एलेक्सा, जो आप लोगों की एलेक्सा जानते हैं ना, ऑटोमेटिक किसी भी चीज़ को कनेक्ट कर लेते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, IEEE ध्यान रखना है, 802.1.1 मानक संबंधित है। तो मेरे दोस्तों ये तो वाईफाई से संबंधित है मेरे दोस्त, आप लोगों को ध्यान देना है। कंप्यूटर से देखो कितने सवाल आ रहे हैं आप लोगों के, तो आप लोगों को ध्यान देना है। कंप्यूटर भी आप लोगों का 5 नंबर का सब में पूछा गया है, 21 तारीख से लेकर के 2022 की मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों सब में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से देखिए। जीमेल में मैसेजों को स्वचालित रूप से दूसरे अकाउंट में फॉरवर्ड करने की अधिकतम सीमा कितनी होती है मेरे दोस्तों? ये आप लोगों को 10,000 होती है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके माय डियर, आगे क्वेश्चन आप लोगों को, क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार रहेगा। CDEC मिशन द्वारा सुपर कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला सीरीज जारी की गई थी? आप लोगों को ध्यान देना है मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये PA रैम होती है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों अगला आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग का ही है। हाँ मेरे दोस्तों, चलिए ये श्रृंखला आप लोगों को बनानी है, जल्दी बना लेना आप लोग। मैं तो सिर्फ इसका क्या कर रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है किसका मेरे दोस्त, आप लोगों को बना सकते हैं आप इसको, तो इसका आप लोगों को U11 भी, अगला सीरीज आप लोगों की U11 भी आ जाएगी मेरे दोस्त, ध्यान रखना है। जो इसमें आवाज़ संख्या देख रहा है मेरे दोस्त, वही इसमें U11 पर इसमें भी अंतर देख रहा है मेरे दोस्त, इसको भी मिलाना है। फर्स्ट में कितने का अंतर है ये भी देखना है मेरे दोस्त, तो ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट देखिएगा। ये भी आप लोग बना लेना। आप रीजनिंग से हैं तो सरल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है मैं नहीं कि मैं नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता हूँ, बस मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या है इलेक्ट्रीशियन, फटाफट मुझे 30 मिनट का टाइम है, 30 मिनट में मुझे 100 क्वेश्चनों को एनालिसिस करना है मेरे दोस्त। ठीक है, आप लोगों को बताना है एक एक क्वेश्चन कि किस प्रकार से करना है। ये कुछ नहीं है, बस आप लोगों को इसको देखना है और इसका आगे वाला सवाल को, ये तो आप लोगों को देखो रीजनिंग से कौन कौन से चैप्टर से सवाल पूछ रहे हैं वही पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त। मैं आपको अभी भी बता रहा, रीजनिंग के लिए कहाँ से सवाल पढ़ने हैं वहीं से पढ़ना है। ऐसे ही ये सीरीज ही पढ़नी है और जितनी लगानी है सीरीज लगानी है मेरे दोस्त, मैं अभी भी आपको बता देता हूँ। ओके माय डियर, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है रीजनिंग का। ये देखिए, पिता पुत्र चाचा चाची पिता, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को ध्यान रखना है। माँ,
देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया रहता है तो आप लोगों को बना लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला आप लोगों के क्वेश्चन है, अगला देखिएगा, ध्यान रखिए। ये भी आप लोगों का रीजनिंग से बहुत ही सरल क्वेश्चन है जी मेरे दोस्त। हाँ ये बहुत सरल क्वेश्चन है, बस बनाना आप लोगों को आना चाहिए, कौन सी सीरीज आगे बनेगी, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चलिए रीजनिंग का ही है, 20वां क्वेश्चन नंबर है। तो इसको आप बना सकते हैं, बिल्कुल मेरे दोस्त बना सकते हैं। तो आप लोग इसको नहीं बना सकते कि बना सकते हैं, बताइए मेरे दोस्त। आप लोगों को ध्यान रखना है ये मेरे दोस्त, बताइए। आप लोगों को ध्यान रखना है, इससे बनाना है 82 आ जाएगा। तो आप लोग देखना है इसका क्वेश्चन आंसर क्या बन रहा है मेरे दोस्त, उसी हिसाब से आप लोगों को बनाना है, ठीक है। ये जे 10 पे आता है, 10 का दुगना कर दिया 20, ठीक है मेरे दोस्त। ऐसे ही आप लोगों को 2 5 ये T20 यानी 25 7 सही है मेरे दोस्त, दुगना कर दिया जा रहा है, बस इनको जोड़ करके दुगना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ओके माय डियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैथ। अरे बताओ ये मैथ के सवाल ऐसे करूँगा क्या भाई मैं, हैं नहीं करूँगा मैं ऐसे सवाल, मैं करूँगा क्या। 24 हुआ मेरे दोस्त। देखिए इस सवाल को करने के लिए मैं आप लोगों के सामने ज़्यादा तो नहीं, देखिए 80 वाला सवाल है ये वाला मेरे दोस्त। देखिए 80/4 प्लस के कितने 24, जिस जगह कुछ नहीं होता है उस जगह मान लेते हैं 375/5 माइनस के कितने 27 मेरे दोस्त, ठीक है। ओके माय डियर। अब मुझे बताइए आप लोग, मुझे इससे इसको काट दूं, काट दो भाई, कि 5 7 35 बची 2 पचम 75 बार कट गया मेरे दोस्त। 75 में से उसको घटा दूं मेरे दोस्त, देखिए घटाइए इसको कितना आ जाएगा। 15 में तो 7 गई तो 8 7 15, एक हासिल लागी 4 84 मेरे दोस्त। आप लोगों के सामने x प्लस के ये बन गया माय डियर। आप लोगों को ध्यान देना होगा x का मान। अब इसको 75 कर देता हूँ मैं 80, और जिसको काट देता हूँ 20 24 माइनस के 48 बराबर क्या मेरे दोस्त x। इन दोनों को जोड़ लीजिए मेरे दोस्त, कितना हो रहा है 4 4 44 माइनस के 48 मेरे दोस्त। आपका माइनस का 4 आंसर आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर सही है। तो आप लोग मेरे दोस्त कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल सरल सवाल है बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग वही मेरे दोस्त, अगला सवाल भी ऐसा ही है, सरल सवाल है, देखो मैथ का भी सरल सवाल है। तो आप लोगों के सामने 12 का वर्ग होता है प्लस x, ठीक है मेरे दोस्त। अब आप लोगों को ध्यान रखना होगा मेरे दोस्त, क्या है ये आप लोगों का मतलब, का मतलब x मान लिया मैंने, उसकी जगह 6 चौक 24, 6 चौक 24 3 27/6, ठीक है दोस्त। का मैंने 42, 6 ते काट दो 7 बार, गुणा कर दीजिए मेरे दोस्त, गुणा कर दीजिए इसका 7 7 49 की 7 आंसला की 4 7 दूनी 14 और 18 माइनस के 12 हो जाएगा मेरे दोस्त। आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार जानदार सवाल, बहुत ही शानदार देखो निकल रहा है, कर सकते हैं। ऐसे सवालों को करने के लिए आप लोगों के पास जिगरा होना चाहिए मेरे दोस्त, बहुत ही शानदार। वाल देखो ये भी सवाल वैसा ही है सब दोस्त, मेरे दोस्त ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसकी जगह आप लोगों को ध्यान है 729 किसका वर्ग होता है मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त आपको ध्यान देना है 729 आप लोगों का वर्ग कितने का होता है। तो मैं इसको बताता हूँ कि ये शायद आप लोगों को 27 का वर्ग होगा, 27 का ही वर्ग होगा, मुझे ध्यान आ रहा है कि 27 का ही वर्ग होगा। चलिए मैं निकाल के चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट आप लोगों को सामने। हाँ दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना, इस सवाल को भी करना है। एक्स मान लो, जिसकी जगह कुछ नहीं एक्स मान लो, का ऑफ की जगह का मान लो। ये आप लोगों का, ये आप लोगों किसके का है मेरे दोस्त, 9 का होता है, ठीक है। 9 का क्यू होता है 63/x मान लो, जिसकी जगह कुछ नहीं है 4। चलिए मेरे दोस्त ध्यान रखना है, 9 7 63 होता है मेरे दोस्त, ध्यान रखना है इसको आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ ये विशेषकर आपको ध्यान देना होगा मेरे दोस्त, तो यही बात आप लोगों को ध्यान। एक्स स्क्वायर आप कर लोगे कैंची गुणा 7 7 49 हो जाएगा, 7 नाम 63 होता है वो, और इंटू 4 गुणा कर लीजिए मेरे दोस्त। आप लोगों को ध्यान देना होगा। अब मैं इसको पूरे पे करता हूँ, रूट कर देता हूँ, इसको हटा करके 7 इंटू 2 आ जाएगा मेरे दोस्त 14, इसका आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों के स्क्रीन पर दिया जा रहा है, बहुत ही शानदार मज़ेदार है।
रीजनिंग वाले सवाल तो मैंने जानबूझ के नहीं किए मेरे दोस्त, सरल रहते हैं इसलिए नहीं किए थे, और मैथ के सवाल आप लोगों को लग रहा हो। देखिए मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कौन सा, 24 नंबर का। एक संख्या जब 10% घटाती जाए, एक संख्या जब 10% घटाती जाए तो परिणाम 27 आता है, तो संख्या क्या? तो मेरे दोस्त कोई भी संख्या आप लोग मान सकते हैं, संख्या में से 10% घटा दी जाती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 100 बराबर 27, परिणाम 27 आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे दोस्त। इसको पूरे को उधर ले जाते हैं अपन, 27 बटे कितना, 100। ध्यान रखना होगा, आप लोग 0 से 0 काट दो, ख़त्म कहानी, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, तो आप लोग इसका क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, गलत कहीं तो नहीं हो रहा है? संख्या, एक संख्या जब 10% घटा दी जाती है, 10% घटा दी जाती है मेरे दोस्त, ध्यान रखना है, तो परिणाम क्या आता है? 1 मिनट मेरे दोस्त, मैं इसको करके दिखाता हूँ, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ जी, आप लोगों को देखिए, ये क्वेश्चन था आप लोगों का, और एक्स में से आप लोगों को क्या घटाना है, आप लोगों को परसेंटेज ध्यान रखना होगा, वही घटा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, परसेंटेज तो परसेंटेज होती है, पर आप लोगों को इसका मतलब होता है एक्स को कभी गुणा करना पड़ेगा आप लोगों को, तभी आप लोग इसको घटा सकते हैं मेरे दोस्त। इससे इसको घट जाएगा तो आप लोगों के सामने, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कितना बचेगा मेरे दोस्त, ये भी ध्यान रखना होगा। आप लोगों को इसमें भाग दूंगा तो मैं कितना बचेगा मेरे दोस्त, बताइए कितना बचेगा मेरे दोस्त। आप लोगों को इसको नहीं काटना है तो कोई दिक्कत, कोई बात नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को इसको सरल तरीके से करके दिखाता हूँ। चलिए भाई, एक्स माइनस के 10 अपॉन 100 बटे एक्स बराबर परिणाम, ये सब ठीक है मेरे दोस्त। तो मैं एक्स का माइनस के एक्स से गुणा करता हूँ मेरे दोस्त, ये आता है आप लोगों के सामने 27, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अब एक एक्स को मैं घटा दूंगा तो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा आप लोगों के सामने, 9x, 9x वैसे 100 हो गया बराबर, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है मेरे दोस्त, आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों के सामने इसको क्या करना होगा, इसका मैं भाग दूंगा तो आप लोगों को जी 0.09x हो जाएगा, और 0.9x को मैं इसके बटे में ले जाऊंगा 27 के में, तो आप लोगों को ध्यान रख 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे, ठीक है, ऊपर ले जाऊंगा तो इसको यहाँ से इससे काट दीजिएगा। फिर भी गलत हो रहा है मेरे दोस्त, 0 से 0 नहीं काट पाई मैंने। हाँ, 0 से 0 काट लो पहले, इसमें से गुणा कर दे, 0 से 0 कट गई, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ मेरे दोस्त, आप लोगों को ध्यान नहीं दे रहे हो, बिल्कुल कितनी बड़ी गलती, 0 से 0 कटेगी, एलसीएम तो लूँगा, 10x माइनस के एक्स। देखो मेरे दोस्त, आप लोग तो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं अपना दिमाग चला रहे। 9x माइनस के 10x, देख वो तभी तो मैं कह रहा था क्यों नहीं हो रहा है मेरे दोस्त। 0.9x बराबर कितना हो जाएगा, 27, x बराबर आप लोगों के सामने कितनी हो जाएगा मेरे दोस्त, 0.27, एक जीरो बढ़ाऊंगा कट जाएगा, 9 3 27, देखिए 30 आंसर आ रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आप लोगों को सामने। देखिए बताइए दोस्तों, आप लोगों के सामने 60 किलोमीटर की गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करते 30 सेकंड का समय लेते, तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। देखिए भाई दोस्त बताइए, तो आप लोगों को ध्यान देगा होगा, आप लोगों को सूत्र याद रखना है, डिस्टेंस इंटू चाल। अपने पास चाल कितनी दी गई है मेरे दोस्त, 60 किलोमीटर पर घंटे, ठीक है। हाँ, और सेकंड कितने, 30 सेकंड मेरे दोस्त। आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको किस में, मीटर में दी गई है तो आपको 5/18 गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग ध्यान दे दें, 3 के 18 6 6। देखो मेरे दोस्त, आप लोगों के सामने 500 मीटर की रेलगाड़ी, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार। चलिए पढ़िएगा मेरे दोस्त, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का है, बहुत ही शानदार है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपचारकर्ता के लिए अनुशंसित नहीं है, ध्यान रखना मेरे दोस्त। मैं आप लोगों के सामने इसको रब करता हूँ। चलिए अब आप लोगों के सामने मैं अपनी ऑटोमेटिक पेन का उपयोग कर रहा हूँ।
चलिए, बेहोश व्यक्ति के सिर के नीचे प्राथमिक उपचार करने वाले को तकिया लगा देना रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए है मेरे दोस्त, क्या शानदार है। आप लोगों ने ये पढ़े होंगे सिर से लेकर के पैर तक मेरे दोस्त। तो आप लोगों को पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है मेरे दोस्त, बताइए। तो मेरे दोस्त ये आप लोगों को ईयर मास होता है। ये आप लोगों का ईयर मैप के द्वारा नहीं ना, हाँ, ईयर मैप के साथ एक हैंड सीट होती है, शील्ड होती है। ठीक है मेरे दोस्त, ये आप लोगों को स्क्रीन देखना है। आप लोगों को वेल्डिंग करने वाले होते हैं, आप लोगों को ईयर माने। चलिए आप लोगों के सामने ही है, एक कर्मचारी के आक्रामक व्यवहार को डेड डेस्क के रूप में वर्गीकृत किया जाता है मेरे दोस्त, ध्यान रखना है। मनोवैज्ञानिक खतरा हो सकता है। तो आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से जहरीला अंकन माध्यम है, जहरीला अंकन माध्यम है तो कॉपर सल्फेट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार मेरे दोस्त, मज़ा आ जाएगा। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस हिस्से को, देखिए मेरे दोस्त, किस हिस्से को स्गन क्लैंप नट की मदद से इस पेंडल पर किसी भी स्थिति में क्लैंप किया जा सकता है? तो मेरे दोस्त स्क्राइबर होता है। बहुत ही शानदार, मजा आ जाए। देखिए भाई, ये आप लोगों के सामने है। टुकड़ों को देख करके पहचाने लकड़ी के किस प्रकार का दोष में दिखाया गया है, बताइए भाई। क्रैम्पिंग नहीं, क्रैंकिंग, क्रैंकिंग कहते हैं, क्रैंकिंग। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विद्युत परिपथ के टर्मिनल वोल्टेज को निर्धारित करने का सूत्र क्या है? विद्युत परिपथ के टर्मिनल को मेरे दोस्त, टर्मिनल वोल्टेज में आप लोगों को ध्यान देखना है। टर्मिनल वोल्टेज और ड्रॉप ईएमएफ वोल्टेज, और जो ड्रॉप आता है तभी आप टर्मिनल वोल्टेज को सही तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे साथी। चलिए, यदि किसी विद्युत लैंप में धारा 7 एम्पीयर है तो 10 मिनट में तंतु की ओर प्रवाहित तो होने वाली विद्युत की मात्रा। तो मेरे दोस्त आप लोगों को इस सवाल को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? IT बराबर है एम्पीयर बराबर क्या करना चाहिए? तो आप लोगों को कूलाम का मान निकालना है, कूलाम का। बताइए 1 मिनट में आप लोगों को ध्यान रखना है, कूलाम का मान रखना है मेरे दोस्त। Q बराबर IT, कूलाम का मान निकालना है कितने आवेश की मात्रा हो। तो Q बराबर IT। अब बताओ, अब इसका मान, I का मान 7 एम्पीयर है, 10 मिनट हैं, तो आप लोग इसका मान क्या निकालोगे? तो मेरे दोस्त आप लोग इसका मान क्या निकालोगे, बताइए मुझे, बताइए मेरे दोस्त। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं आप लोगों के सामने इसको ध्यान रखता हूँ। देखिए, इंटू कितना, 1 मिनट में 60 सेकंड, 10 मिनट में 10 सेकंड इंटू 7। ध्यान रखिए मेरे दोस्त, 3600 तो यही हो गया, 3600 इंटू 7, 42 और मेरे दोस्त कितने, हाँ बिल्कुल सही है, सही है मेरे दोस्त, सही है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सत्य बात है। हाँ, आप लोगों को 60 सेकंड इंटू 10 इंटू 7 ये करना है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, 600 हो गया इंटू 42। देखो कूलाम निकल आया ना, बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। देखिए सर्किट को देख करके पहचानना है मेरे दोस्त, तो क्या होगा आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। बताइए बताइए मेरे दोस्त, बताइए क्या होगा, बताइए कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम और पैरेलल क्रम। ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये श्रृंखला कनेक्शन में कोशिश की गई है मेरे दोस्त, श्रृंखला क्रम। अगला चलिए,
अगला क्वेश्चन, माइक्रोमीटर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मापने वाली सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है? तो मेरे दोस्त शाफ्ट स्टॉप। देखिए ये सवाल आप लोगों के इतनी हैं, बहुत ही मज़ेदार है। चल बहुत ही मज़ेदार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे दोस्त, एक मेट्रिक माइक्रोमीटर में स्पेंडल थ्रेड की पिच की माप क्या होती है? तो मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है 0.mm 0.5 मिलीमीटर होती है, में रहती है मेरे दोस्त। आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे साथियों, मेरे छात्रगणों, कहीं आप लोगों को घबराना नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी तांबे की विशेषता नहीं है? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे गण, क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र को कम करके यह अपनी तन्य शक्ति को खो देता है, ये आप लोगों को ध्यान देना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट देख लीजिएगा। देखिए बेटन में घरेलू वायरिंग में निम्नलिखित में से किस विद्युत केबल का उपयोग नहीं किया जाता? मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको ध्यान रखना होगा, लीड मिश्रित धातु, सीटेड सिंगल कोर। चलिए देखो मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये आप लोगों के सामने जॉइंट है, तो आप लोगों को इस जॉइंट का नाम बताना होगा और ओवरहेड लाइन में करते हैं या नहीं करते इसका प्रयोग बताना। देखिए चित्र को देख करके पहचानिए वो क्या है। बड़े एकल कंडक्टर को जहाँ अच्छी, देखो अच्छी ध्यान रखना है मेरे दोस्त, अच्छी देखो अपीयरेंस और कॉम्पैक्टनेस पर विचार किया जाता है। तो मेरे दोस्त इसमें आप लोगों को ध्यान देना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हो देखिए है क्या मेरे दोस्त, क्या है चित्र में देखिए। अब ये क्वेश्चनों को आप को देख करके नहीं कर सकते तो मेरे दोस्त क्या करोगे, डबल क्रॉस टैप जॉइंट होता है मेरे दोस्त, डबल क्रॉस, डुप्लेक्स नहीं होता, डबल, दोनों साइड के लिए। इसमें एक और आप लोगों को मैंने आप लोगों को ध्यान रख, ये आप लोग अगर इनमें दोनों को एक साथ लेता और दोनों को एक साथ ऐसे मोड़ देता और क्रॉस, तो डुप्लेक्स हो जाता। ठीक है, ये डबल क्रॉस जोड़ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटेड सामग्री केवल टिन वाले तांबे के कंडक्टर के साथ उपयोग की जा सकती है? चलिए बताइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट से करके दिखाइए। वल्केनाइज इंडियन रबड़ होती है, जो आप लोगों की ध्यान रखना होगा। ठीक है, ओके। चल देखिए मेरे दोस्त, इसका देखिए, इसको आप लोग को बताया गया है क्या है, एक्स के द्वारा दर्शाए गए, क्या दर्शाता है, जो एक्स किसमें इसमें दर्शाया गया है मेरे दोस्त, एक्स कहाँ है इसमें जरा, तो मेरे दोस्त क्या है, पेपर शीट। ठीक है, पेपर शीट है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप सबको धन्यवाद, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से विनिर्देशों को भूमिगत केबलों पर लेबल करना अनिवार्य नहीं है? तो मेरे दोस्त आप लोगों को ध्यान देना है, इंसुलेटर का प्रकार। ओके दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन दिया, देखो भाई कौन सा है, आप लोगों को चित्र को देख करके पहचान देखना। ठीक है, बताइए, ये टेम्परेचर है और रेजिस्टेंस क्या होता है मेरे दोस्त? अगर टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस का मान घटता है, तो ऐसी कंडीशन आपको गिलास के अंदर दिखाई देती है। तो मेरे दोस्त आप लोगों को ध्यान रखना है,
धातु में तो रेजिस्टेंस बढ़ता है मेरे दोस्त, गिलास से कांच में घटता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे दोस्त, चलिए पढ़िएगा। बिजली के उपकरणों या स्पीकर, ईयरफोन आदि के स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो आप लोगों को ध्यान देना है इंडक्शन विधि। इंडक्शन मेथड का प्रयोग किया जाता है चुंबक बनाने के। राइट हैंड ग्रिप नियम के अनुसार मेरे दोस्त, तो राइट हैंड ग्रिप करते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है अंगूठा वर्तमान प्रभाव की दिशा की ओर इशारा करता है। ओके, चलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा परवर्ती संधारित्र उदाहरण है? परवर्ती यानी वेरिएबल का उदाहरण होता है। एग्जाम्पल ऑफ ए वेरिएबल कैपेसिटर। ध्यान रखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेरिएबल कैपेसिटर। तो परवर्ती संधारित्र का उदाहरण देखना है तो ईयर कैपेसिटर ध्यान रखना है। अब बताइए, श्रृंखला RLC सर्किट में प्रतिबाधा की गणना करने का सूत्र कौन सा है? तो मेरे दोस्त फर्स्ट ही इसका आंसर रहता है Z बराबर R रूट में R स्क्वायर प्लस L माइनस के X का होल स्क्वायर। लो मेरे दोस्त, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन फटाफट। AC सर्किट में सक्रिय शक्ति और प्रतिक्रियाशील शक्ति, स्पष्ट शक्ति के बीच क्या अंतर है? तो मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना होगा PA स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस के PR स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखा, ये प्रतीक है आप लोगों को, इसको ये पैनिक लैंप होता है, पैनिक लैंप होता है मेरे दोस्त, पैनिक लैंप होता है, इसको ध्यान रखना है, एक प्रतीक को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिजली कट जाने के बाद किस प्रकार के रिले ऑफ अपने संपर्कों को स्थिति में बनाए रख सकते हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे थर्मल रिले। ठीक है, समझ में आ रहे हैं या नहीं? नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। अब इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, थ्योरी पहले कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, लॉज के लिए फेज वायर की किस प्रकार की लूपिंग को प्राथमिकता दी जाती है? जहां कॉमन कॉरिडोर के दोनों ओर कमरों का निर्माण किया जाता है। ओके, चलिए दोस्त, अगला जंक्शन बॉक्स के साथ लूपिंग आउट। ओके, चलिए भाई, ये डायग्राम दिया गया है मेरे दोस्त, ये आप लोगों का किसका है देख करके बताना है मुझे। क्या हॉस्टल वायरिंग है या कॉरिडोर वायरिंग है या आप लोगों को? अब आप लोगों को ध्यान देना है, अगर आप लोगों को बनवे स्विच के साथ ऐसे दिया जाता है तो आंख मीच करके पहचान लीजिए, क्योंकि इसमें मास्टर स्विच लगा है और जितने लैंप आप लोगों के दिए गए उतने ही टू वे स्विच हों। तो आप लोगों को मेरे दोस्त ये ध्यान रखना, हॉस्टल वायरिंग होती है, हॉस्टल वायरिंग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन परीक्षण या जांचने के लिए किया जाता है कि स्विच फेज केबल में जुड़े हुए हैं या नहीं? बताइएगा। तो आपको ध्रुवीयता परीक्षण करना चाहिए, परीक्षण ध्रुवता का परीक्षण। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अगला, किसी भी विद्युत यंत्र के जीवंत भाग का पृथ्वी से आकस्मिक संबंध क्या कहते हैं? अर्थ फॉल्ट कहते हैं, एकदम फॉल्ट आ जाते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना होगा, व्हाट इज द टर्म गिवन टू द एक्सीडेंटल कंडीशन ऑफ ए लिफ्ट प्रोटेक्शन फॉर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम टू द अर्थ। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, अचानक से एक्सीडेंट हो जाता। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर के मामले में इलेक्ट्रोड को एसी आपूर्ति क्यों होनी चाहिए? चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। साधन पढ़ने के साथ इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ के प्रभाव से बचने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही मज़ेदार। निम्न में से किसका उपयोग नियॉन साइन लैंप ट्यूब में इसके पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है? तो एचटी केबल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साथ ही मेरे भाई आप लोगों को ध्यान देना है, 1100 लूमन का उत्पादन करने वाले 75 वाट के प्रकाशन बल्ब लैंप की 50 चमकदार क्षमता क्या होगी? चमकता कह रहा हूँ। हाँ, ध्यान रखना है, 14 पॉइंट क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? 66 लूमेन प्रति वाट। देखिए सर्किट को देख करके बताना है क्या है मोर दोस्त। कमॉन मेरे दोस्त, फास्ट चलना है। आप लोगों को 3 एलिमेंट 4 वायर वाला है, ठीक है? हाँ भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा मीटर की ड्राइविंग प्रणाली के कारण फ्लक्स त्रुटि के गलत परिणाम का कारण नहीं है? तो मेरे दोस्त असीमित चुंबकीय सर्किट। ठीक है, चलिए अनसिमेट्रिकल मैग्नेटिक सर्किट। अगला आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन बड़े ट्रांसफार्मर के लिए शीतलन माध्यम के रूप में कार्य करता है? तो मेरे दोस्त तेल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक घुमावों के वोल्ट की संख्या ध्यान रखना है 10 के बराबर होती है, तो द्वितीयक वोल्ट 30 वोल्ट है, तो द्वितीयक घुमावदार की गणना ज्ञात करनी है। तो मेरे दोस्त 300 होती है। टर्नों की संख्या बता रहा है मेरे दोस्त, यहाँ नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और क्या, हाँ ट्रांसफॉर्मर की, ओके। N2 वोल्ट, ठीक है। N2 क्या? E, N2/N1 बराबर E2/E1। ध्यान रखना है मेरे दोस्त, आप लोगों के सामने क्या कह दिया, ठीक है। 300 आ जाएगा, ओके माय डियर। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग में कोर पर एक से अधिक फुल टर्न वाइंडिंग होती है? तो वाउंड प्रकार विद्युत ट्रांसफार्मर। एक डीसी मोटर का कौन सा भाग भारी लोड सर्किट के लिए प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशात्मक धारा में परिवर्तित करता है? कम्यूटेटर। देखो क्या खतरनाक क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग पढ़ते हैं। डीसी मोटर के आर्मेचर कोर में लेमिनेशन का क्या उद्देश्य होता है? लेमिनेशन यानी एडी करंट लॉस को कम करना।
लेमिनेशन पतली पतली पत्तियां कोई कहते हैं। चलिए भाई, यदि आर्मेचर में उत्पादित दालों की संख्या बढ़ा दी जाए तो औसत मूल्यमान क्या होगा? है स्थिरांक। देखिए मेरे दोस्त, कुछ अंग्रेजी भी पढ़ लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए मेरे दोस्त क्या है, किसका हो सकता है, बताइए मेरे दोस्त, है क्या है? ओहो, वोल्टेज बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस का मान निकालना होगा कि नहीं? हाँ निकालना होगा मेरे दोस्त। देखो 2200 और 0.20, 1000 ओम। देखो मेरे दोस्त 1000 ओम। हाँ डायग्राम में बताया गया है, ये देखो ये देखो ये देखो मेरे दोस्त। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही मज़ेदार रहेगा। उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है? मेकर होता है। बस चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए को निरंतर वोल्टेज जनरेटर भी कहा जाता है। डीसी शंट जनरेटर निरंतर कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर होता है, डीसी शंट जनरेटर होता है। क्यों टेंशन लेते हो मेरे दोस्त? चलिए चुंबकीय तटस्थ अक्ष और परिणामी फ्लक्स के बीच में कोण बनता है, तो आप लोगों को देखना है द एंगल बिटवीन द मैग्नेट फील्ड, ठीक है, नेचुरल एक्सेज और क्या रिलक्टेंस फ्लक्स के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ओहो, एमएनए न्यूट्रल, एमएनए एक्सेस के बीच, देखो एमएनए न्यूट्रल एक्सेस, एमएनए एमएनए। ओहो मेरे दोस्त, रिलक्टेंस फ्लक्स के बीच में 90 डिग्री का बनता है। बिल्कुल सही कह रहा है। चलिए अब्रक ग्लास फाइबर इंसुलेशन सामग्री अधिकतम सुरक्षा तापमान ध्यान 30 में होते हैं। यारो आप वो इधर बैठो, फिर हम चलते हैं, याद हो जाएगी, ठीक है। समरसेबल पंपों में किस प्रकार की वाइंडिंग तारों का उपयोग किया जाता है? पीवीसी कवर, कॉपर वाइंडिंग वायर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मध्यम और उच्च वोल्टेज मशीनों के लिए किस प्रकार के स्लॉटों का प्रयोग किया जाता है? ओपन टाइप स्लॉट, ध्यान रखना। ओके माय डियर, डीसी मोटर की गति को दोनों दिशाओं में किस विधि के नियंत्रित किया जा सकता है? तो मेरे दोस्त वायर लियोनार्ड विधि होती है, दोनों दिशाओं में नियंत्रण कर लेती है। ओके चलिए बताओ भाई, अगला 75वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। स्लॉट लाइनर के किन प्रोसेस किनारों को स्लॉट्स में फिसलन से रोकने के लिए दोनों सिरों पर मोड़ा जाता है? आप लोगों को ध्यान है, कपिंग, कफिंग कफिंग कफिंग। ओके ओके माय डियर। चलिए ब्रेकिंग सिस्टम का नाम बताइए जिसमें आपूर्ति के टर्मिनल को उल्टा कर दिया जाता है, तो जनरेटर टॉर्क उल्टा हो जाए और मोटर के सामान्य घुमाव प्रतिरोध करे। तो मेरे दोस्त आप लोग प्लगिंग कहते हैं क्या? फ्लैगिंग टाइप ब्रेकिंग हो जाती है, फ्लैगिंग टाइप ब्रेकिंग। हाँ मेरे दोस्त आप लोगों को ध्यान रखना है, फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल नहीं बदलते, ओनली आप लोगों को बदलते हैं तो किसके? आर्मेचर के टर्मिनल। तो ऐसी स्थिति में प्लगिंग टाइप ब्रेकिंग होती है। अगला,
किस सिंक्रोनस मोटर में ब्रश नहीं होते हैं? तो स्टेपर मोटर में नहीं होते। ओके, चलिए मेरे दोस्त, शानदार। एक एक्साइटेशन अल्टरनेटर में रोटर के रूप में कार्य करता है। तो मेरे दोस्त आप लोगों को ध्यान दें, आर्मेचर अल्टरनेटर। ओके, चलते रहिए, बनते रहिए, शानदार कहानियाँ बनती रहेंगी। ठीक है, हम तो फिदा हैं तुम्हारी इस पढ़ाई पर मेरे दोस्त। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। जब मोटर, देखिए चलिए आगे बढ़िए, जब मोटर के स्टेटर पर वाइंडिंग पर पूरा वोल्टेज लगाया जाता है तो मोटर द्वारा विकसित टॉर्क को कहा जाता है मेरे दोस्त फुल टॉर्क के स्टार्टिंग टॉर्क। मेरे दोस्त स्टार्टिंग टॉर्क कहते हैं। ध्यान रखना है कौन सा टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क कहते हैं, पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, टॉर्क की मात्रा जिस पर मोटर स्टेपर में खींचता है उसे कहा जाता है पुल इन टॉर्क। पुल इन टॉर्क, टॉर्क की मात्रा जिस पर मोटर स्टेपर में खींचा पुल इन टॉर्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, जब एक सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में नियोजित किया जाता है तो इसे कहा जाता है दोस्त तुल्यकालिक संधारित्र, नहीं संघनित्र कंडीशनर। ओके, देखो मेरे दोस्त, थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना है, लैंग्वेज कहीं कहीं निमी की लैंग्वेज कहते हैं इसे। एसी और डीसी आपूर्ति किस प्रकार की मोटर को काम करती है यूनिवर्सल मोटर पे? कुछ क्वेश्चन तो बहुत सरल है मेरे दोस्त। हाँ मेरे दोस्त, अब ये कलर कोडिंग का सवाल है, आप लोग कलर कोडिंग सीखो यार। वो आप उधर बैठो, फिर हम चलते नहीं। बीबी रोय गया ब्रिटन, वेरी गुड वर्क जीएस, कोई नहीं, चल निकाल लेना इसको। ओके माय डियर, एक अच्छे ट्रांजिस्टर के लिए उत्सर्जक और संग्राहक के बीच प्रतिरोध की मात्रा मापनी चाहिए। ओहो, ट्रांजिस्टर, उत्सर्जक, संग्राहक, अमीटर, बताओ क्या होती है संग? तो मेरे दोस्त बहुत ही उच्च होती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि ऑसिलोस्कोप में समय का आधार 0.1 मिली सेकेंड पर सेट है, ए और बी के बीच 5 विभाग को आवृत्ति का मान क्या हो? तो मेरे दोस्त यहाँ रखना 20 किलो हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर देख रहे हैं, डीसी शंट जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता पर निर्भर करता है घूर्णन की दिशा मेरे दोस्त। ओके माय डियर, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है या नहीं? ध्यान रखना है आपको। में पुनर्संयोजन बैटरियों को कहा जाता है, जो रिकॉम्बिनेशन बैटरी यानी सेकेंडरी बैटरी होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, रिकॉम्बिनेशन सील बंद बैटरी होती है, रिकॉम्बिनेशन। ओके, अगला क्वेश्चन, सही प्रतिरोध भावों की संख्या और कॉइल कनेक्शन के लिए आर्मेचर के परीक्षण की सबसे सटीक विधि कौन सी होती है? तो ड्रॉप टेस्ट होता है मेरे दोस्त सबसे सटीक विधि। ओके, चलिए अगला, सुरक्षा चिन्ह में नीला रंग किसका प्रतीक होता है? अनिवार्य का, मैंडेटरी का नीला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, सुरक्षा कोड में नारंगी रंग होता है। सुरक्षा कोड में नारंगी रंग चेतावनी, वार्निंग। देखिए भाई, चित्र को देख करके बताइए आप लोग, हाथ के दस्ताने होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोल्ड शोल्डर किसके कहते हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, डिस्ट्रीब्यूट जॉइंट होते हैं, विच बत डिस्ट्रीब्यूट जोड़ होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, रोशनी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपको फोटोमीटर होता है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन पदार्थ कौन सा है मेरे दोस्तों? उत्सर्जक सामग्री। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, मीटर जो एनालॉग मल्टीमीटर की तुलना में अधिक सटीक रूप से मापे जाते हैं तो डिजिटल मल्टीमीटर होता है। अगला, कौन सा बेहतर एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है? तो आपको डिजिटल मीटर होता है। अगला क्वेश्चन आपकी इसमें एसी मोटर परीक्षण करने के लिए निम्न में से कौन सा शब्द नहीं किया जा सकता है? ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ओके माय डियर, देखो अंग्रेजी में ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार रहेगा। अल्टरनेटर आम तौर पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो मेरे दोस्त आप लोगों को 2500 वाट करता है। अल्टरनेटर उत्पन्न करता है 2500 वाट। अल्टरनेटर 2500 वाट, ध्यान रखना 2500 वाट। एक एक क्वेश्चन को पढ़ के रखना। आज का क्वेश्चन सेकंड लास्ट। सामान्य कितने प्रकार के कंट्रोल पैनल बनाए जा सकते हैं? अगर दोस्तों ये आप लोगों को 2 प्रकार के बनाए जा सकते हैं, एसी और डीसी। ये ध्यान रखना, पैनल, कंट्रोल पैनल। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे साथियों। डीसी मोटर के अनुप्रयोग में देखा जाता है खिलौने, कंप्यूटर, पंखे और कंप्रेसर। तो मेरे दोस्त ज़्यादातर हैं डीसी मोटर के अनुप्रयोग को खेलों में, किसमें देखा जाता है? आपके टॉय में, खिलौनों में। आप लोगों को मज़ा आ गया होगा। इन 100 क्वेश्चन किए आप लोगों ने। आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आप लोगों के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे 2022 में जो पेपर हुआ था आप लोगों का। और कितनी तारीख में? 22 तारीख का। उसमें आप लोगों का शिफ्ट मैंने फर्स्ट भी करा दी, सेकंड भी करा दी। ठीक है, अब आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है मेरे दोस्त, वो आप लोगों को ध्यान देना होगा। पर आप लोगों को एक और बात ध्यान रखना है, ये वीडियो एसपी ITI इग्नाइट सभी लोगों को शेयर करना है मेरे दोस्त, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है मेरे मित्र। ये आप लोगों को ध्यान देना है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, वेरी गुड। और इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कर देना, अपने भाइयों को जो ITI से अभी MPTO की तैयारी कर रहे हैं। उनको पता तो होना चाहिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए। ओके दोस्त, चलिए धन्यवाद। आज के लिए मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से। ओके माय डियर, चलिए, थैंक यू।